स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अब इसका सेकंड लेक्चर है। और स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि फोर्सेस जो हैं वो यूनिट 2 के अंदर, या आप सिलेबस देखें तो वहाँ पर ये मेंशन नहीं है। ये फोर्सेस जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर दी हुई है, यूएचएस की जो सिलेबस की डिवीज़न दी हुई है। तो इसमें हमें यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आगे टॉपिक्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, या वेपर प्रेशर है, या फिर उसके अंदर एवेपोरेशन है। उसके लिए फोर्सेस का कॉन्सेप्ट होना लाजमी है, इसलिए हमने इसको यूनिट 2 के अंदर एडजस्ट किया है। और जब टेस्ट होगा आपका यूनिट 2 का, उसके अंदर फोर्सेस जो हैं वो आपने तैयार करनी है। आज नेक्स्ट जो है, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर 4 जो टाइप्स थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वो कंप्लीट कर ली थी। सबसे पहले हमने फोर्सेस को डिवाइड किया था, उसके मेजरली जो दो हमारे पास पोर्शन बनते हैं, एक को हमने इंट्रामॉलिक्यूलर का नाम दिया था और एक सेकंड को हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया था। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो नेक्स्ट चैप्टर में है, चैप्टर 6 से रिलेट करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इन्हीं टॉपिक से रेलिवेंट है, तो हम उसको लेकर चल रहे थे। और उसके अंदर जो 4 टाइप्स हैं वो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट की थी, और उसके अंदर हमने देखा था कि कौन से पेयर होंगे और किस टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। और लास्ट में हमने लेक्चर के अंदर ये भी देखा था कि उनका स्ट्रेंथ ऑर्डर कौन सा होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी है और सबसे वीकेस्ट कौन सी है। यहाँ तक हमने फर्स्ट लेक्चर में चीज़ें कंप्लीट की हुई हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी दोनों बुक से तकरीबन जो है वो टॉपिक रिलेट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हम इसको ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर पढ़ते हैं, तो हमने इसकी डेफिनेशन लिखने की बजाय आपको पहले बताया हुआ है कि एम कैड के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि मैं कोई भी डेफिनेशन बोर्ड के ऊपर लिखूंगा नहीं, आपने खुद इनको रीड आउट करना है। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको जो है वो उसका आंसर कर सकें। और इसमें डेफिनेशन आती है जैसे आपको पहले बताई हुई है, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से जो है वहाँ से डेफिनेशन आती रहती है। तो इसकी डेफिनेशन को हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म इन कंपाउंड कॉन्टेनिंग हाइड्रोजन एंड, अल्फा ऑप्शन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बीटा ऑप्शन है हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, चार्ली ऑप्शन है मेटल एटम्स विद डी ऑर्बिटल्स ऑक्युपाइड, और डेल्टा है मेटलॉइड्स। अगर आप बुक की डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ पर ये दिया हुआ है कि हाइड्रोजन जब भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा तो तब जो है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें आपने सबसे पहले टॉपिक के स्टार्ट के अंदर एक बात और नोट करनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी पोलर प्लस पोलर पेयर में होता है, दोनों मॉलिक्यूल पोलर होंगे, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हम यहाँ पर कुछ इसमें एडिशन करना चाह रहे हैं, तो एडिशन के अंदर आपने पॉइंट्स नोट करने हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पोलर प्लस पोलर पेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है इसके अंदर, लेकिन उनकी जो पोलैरिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डायपोल डायपोल मॉलिक्यूल या डायपोल डायपोल फोर्सेज। जब पोलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो डायपोल डायपोल फोर्सेज का स्पेशल केस बन जाता है। नेक्स्ट आप लिखते हैं स्पेशल केस ऑफ डायपोल प्लस डायपोल फोर्सेस, और लास्ट में आप इसमें पॉइंट ऐड करते हैं, इसको हम नाम देते हैं वीकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। ये इसके एडिशनल पॉइंट हैं जो आपने लेक्चर के अंदर नोट डाउन करने हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर मॉलिक्यूल में होगी, और पोलर प्लस पोलर के अंदर हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस भी डिस्कस की हुई हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेज। फर्स्ट इसमें आप पॉइंट ऐड करते हैं। सेकंड, इसमें पोलैरिटी मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा होती है, तो डायपोल डायपोल फोर्सेस शिफ्ट होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, और इसका थर्ड नेम होता है वीकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। ये इसकी हमारे पास जो है नेम बनता है, इसको हम लूजली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग भी नाम देते हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट देखी, तो स्टेटमेंट के अंदर राइट ऑप्शन अल्फा बनता है। जब भी हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा तो हाइड्रोजन हाईली पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा, और ऑक्सीजन जो है जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो डेफिनेटली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उस बॉन्ड की, और वहाँ पर जो फोर्सेस बनेगी
उन फोर्सेस को हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो हमारा राइट ऑप्शन बनता है अल्फा। अब इसमें डिटेल तो बुक में बहुत ज़्यादा दी हुई है, मीन कि उसके अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, तो आपको मैं शॉर्टकट इसका मेथड बताता हूं कि आप लोगों ने किस तरह से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसकी शॉर्ट की ये है कि When हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच विद फोन, इसको फोन के नाम से याद रखने, आप लोग फ्लोरीन कह लें, ऑक्सीजन कह लें और नाइट्रोजन कह लें। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, चाहे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर हाइड्रोजन जब डायरेक्टली फ्लोरीन से अटैच होगा, डायरेक्टली अटैच होना लाजमी है, ये इसके अंदर की पॉइंट है। इसके अंदर हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्लोरीन से अटैच होगा तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच होगा तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और जब हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच होगा तो तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो इसको हम ओवरऑल जो बात करते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच विद फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये कंडीशन बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और उन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर एग्जिस्ट करती है। ये पॉइंट हर जगह पे एप्लीकेबल है, आपकी बुक 1 में भी एप्लीकेबल है, बुक 2 के अंदर भी एप्लीकेबल है। हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे, वहां से आपको फर्दर भी इसकी क्लैरिटी मिल जाती है। अब इस बात के अलावा एक और एक्सेप्शन है इसकी। एक्सेप्शन, वो मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री ऐसी है, उसके अंदर एटम ऐसे अटैच है कि वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म का है और ये एसीटोन का है। एसीटोन टू क्लोरोफॉर्म जो फोर्सेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें मैं 3 स्टेटमेंट बोलता हूं, वो आप बच्चों ने नोट डाउन करनी है। क्लोरोफॉर्म टू क्लोरोफॉर्म जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो डायपोल डायपोल फोर्सेस की टाइप में आएगा। एसीटोन टू एसीटोन जो आपस में इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल का वो भी डायपोल डायपोल फोर्सेस में आता है। और थर्ड टाइप जो है उसमें आप कहते हैं क्लोरोफॉर्म टू एसीटोन, तो क्लोरोफॉर्म टू एसीटोन जो फोर्सेस बनती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लोरोफॉर्म टू क्लोरोफॉर्म आंसर जो है डायपोल डायपोल फोर्सेज, एसीटोन टू एसीटोन जो है वो भी डायपोल डायपोल फोर्सेज होंगी, और एसीटोन टू क्लोरोफॉर्म जो फोर्सेज हैं उसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब इसमें होगा क्या, होता यह है कि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड के साथ है, और डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसके अंदर, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर इम्पैक्ट है इन 3 क्लोरीन का। ये क्लोरीन है, साथ में ये वाला क्लोरीन है, और साथ में ये क्लोरीन है। ये क्लोरीन हाइड्रोजन से इतने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं कि इसका जो चार्ज है वो हाईली पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है। अब इन क्लोरीन के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्लोरीन ने वहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किए, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज बढ़ गया, और इधर साथ में जो एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड के साथ है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और साथ में हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम होने की वजह से इन दोनों की पोलैरिटी बढ़ गई है, और पोलैरिटी के बढ़ने की वजह से ये फिर सिंपल डायपोल डायपोल फोर्सेज नहीं रहती, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है इसके अंदर जो है। तो ये इसका क्वेश्चन बन जाता है। बताने का मकसद ये है कि जो ऊपर हमने की बोली थी उसके साथ ये भी उसकी एडिशन है। ये मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री ऐसी है कि उनकी नेचर ऐसी बन जाती है कि उनके अंदर पोलैरिटी बढ़ जाती है, और पोलैरिटी बढ़ने से जो बॉन्डिंग बनती है वो फिर सिंपल डायपोल डायपोल नहीं रहेगी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये 3 बातें, और एडिशनल बात ये है, ये आपने याद रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं इसके अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल जो है जिन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे तो आपने बताना होगा कि किन किन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और किन में नहीं होती। सबसे पहली बात, वाटर ये कंडीशन को होल्ड करता है जो पीछे हमने बोली हुई है कि हाइड्रोजन जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। वाटर के अंदर हो सकती है, अमोनिया में हो सकती है, और HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अगर आप सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ये क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, और क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन, और क्लोरोफॉर्म एसीटोन को हमने ये इधर डिस्कस किया है अभी इसके अंदर। क्लोरोफॉर्म टू एसीटोन जो फोर्सेज हैं वो बनती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्लोरोफॉर्म टू एसीटोन फोर्सेज ये बन जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको जाकर जो है मैक्रो मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है एमकैट में ये क्वेश्चन आता भी रहता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके अंदर भी यही कंडीशन है कि वहां पर भी हाइड्रोजन किसी ना किसी डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो उसके अंदर भी प्रोटीन्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, बन जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, ग्लैक्टोज है, शुगर है, इनके अंदर भी ऐसी कंडीशंस हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद नेक्स्ट इसमें क्लास है अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। डीएनए एंड आरएनए, इनके स्ट्रक्चर आप बायो के अंदर पढ़ती हैं तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। डीएनए और आरएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट है अमाइंस। अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, जिसको हम इस तरह से इंडिकेट करते होते हैं, R&NH2। आप देखो इस अमाइन के अंदर हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। फिर नेक्स्ट आ जाए आप लोग अमाइड्स की बात करते हैं हम। अमाइड्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अमाइड्स क्या हैं, इसमें आप लिखते हैं कार्बोनाइल और इधर आप लिखते हैं NH2। ये लिंकेज आएगी तो हम उसको अमाइड लिंकेज का नाम देते हैं। अब अमाइड लिंकेज के अंदर भी हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है तो अमाइंस और अमाइड्स, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट अल्कोहल प्लस वाटर, अगर अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है तो वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, CA स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस वाटर, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स प्लस वाटर, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। एक इसमें आपने बात और ऐड करनी है, लास्ट में अगर आप लिख लेते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स मीन के अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्लस वाटर, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। एम कैट के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चों वो इन्हीं पॉइंट्स में से आएगा। आपके जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि किन क्लासेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किन में नहीं है, पेयर दिए हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्लस वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स वाटर है, अल्कोहल प्लस वाटर है, या कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर है। ये पेयर भी दिए हुए हैं और प्योरली क्लासेस भी दी हुई हैं ऊपर जो है, जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती हैं। आपने ये नोट डाउन करना है, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। अमाइंस और अमाइड आपने लाजमी अंडरलाइन करने हैं, ये इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनमें कंडीशन हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सपोर्ट करती हैं, जो उसकी पोलैरिटी को बढ़ा देती हैं, और वो हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शिफ्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाएं, ये एम कैट के क्वेश्चन हैं इसके अंदर, इसमें वाटर वाला क्वेश्चन आता रहता है। इसकी मैं आपको की नहीं बताऊंगा, ये छोटा सा टेबल है, आपने डायरेक्टली याद कर लेना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनते हैं। इनमें बेसिकली वो रेशो होती है, वो रेशो ऐसा हमारी बुक में मेंशन नहीं है, वो ए लेवल की बुक में मेंशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेशो होती है लोन पेयर टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम इसको छोड़ रहे हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 4 तो पॉइंट है, हमने आंसर करना है तो हमें इसकी रीजन जरूरत नहीं है। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करते हैं, HF के मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर आप स्ट्रक्चर बुक से इसको देख सकते हैं। अगर आप लोग अमोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो अमोनिया के स्ट्रक्चर के अंदर भी सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट थर्ड वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डबल जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इसके अंदर, और ये पास्ट पेपर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है इसके अंदर जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल इन द लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू 2, और क्लोरोफॉर्म टू एसीटोन जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं वो 1 है, और अल्कोहल टू अल्कोहल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो भी 1 है। तो ये टेबल आपने देखना है, इसके स्ट्रक्चर आपको बुक से बन के दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख लें। तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको पता होने चाहिए। UHS के पास पेपर में ये क्वेश्चन भी हैं और इनको आपने जस्ट टेबल के अंदर जो है वो MCQs के लिए याद करना है। इसकी रीज़न जो है वो आपसे कभी भी पेपर के अंदर नहीं पूछी जाएगी कि कितने बनते हैं और कैसे बनते हैं, आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो बताने होंगे। नेक्स्ट आ जाए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सेकंड MCQs है हमारा टॉपिक का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन। आप लोगों ने बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में मैक्सिमम होगी। अब अल्फा में देखो अल्कोहल का मॉलिक्यूल दिया हुआ, बीटा में दिया हुआ ईथर, डाईमिथाइल ईथर है, चार्ली के अंदर एसीटोन दिया हुआ है या डाईमिथाइल, इसको आप कीटोन का नाम दे लें, और डेल्टा ऑप्शन के अंदर इसमें दिया हुआ है एस्टल्डिहाइड। अब इनमें देखो कि इनकी जो हमने पीछे कंडीशन लिखी थी, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को होल्ड करता है। अल्फा राइट ऑप्शन है, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बाकी ये 3 हैं, इसमें अल्फा ऑप्शन है, अल्फा के बाद चार्ली, डेल्टा, इनका आप अलहदा से लिख लें। इनके अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं।
बीटा, चार्ली और डेल्टा के अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेज हैं, वो पोलर मॉलिक्यूल हैं। इसके अंदर जो है एसीटोन टू एसीटोन डायपोल डायपोल फोर्सेज होंगी, और अल्डिहाइड टू अल्डिहाइड्स डायपोल डायपोल फोर्सेज, और डाईमिथाइल ईथर के अंदर ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, स्लाइटली पोलर होता है, तो इसके अंदर वीकली डायपोल डायपोल फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। बीटा, चार्ली और डेल्टा के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। तो अल्फा जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो चाहे मैक्सिमम पूछ ले मिनिमम पूछ ले, तो ऑप्शन के अंदर एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को फुलफिल करता है, इसके अंदर उसी में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। अल्फा इसमें राइट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, इसके अंदर मैं इसको रिपीट भी करूंगा, ये बात आपने लाजमी अंडरस्टैंड करनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट। आप देखो यहां पर मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लिखा हुआ, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा हुआ है। जब बच्चों स्टेटमेंट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए तो हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवरऑल होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं। आपने ये बताना है इन ऑप्शन के अंदर किसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसमें देखो HF टू HF ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और डेल्टा ऑप्शन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, इसको वैसे ही हमने क्रॉस कर देना है। इसके अंदर जो है HCl टू HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, उसमें डायपोल डायपोल फोर्सेज होती हैं। अब हमने डिसाइड ये करना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में एग्जिस्ट करता है, और आपको बताया जब हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा होगा तो हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं। आंसर की तरफ जाने से पहले आप ये चीज देखें, डेल्टा En difference of electronegativity is directly proportional to polarity of bonds and polarity of bonds is directly proportional to strength of hydrogen bond। सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो सिंगल बॉन्ड की जब बात करेंगे तो आपने इस चीज को देखना है कि किस बॉन्ड के अंदर डेल्टा En का डिफरेंस ज्यादा है। HF में देखो यहां पर इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 40 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और वाटर के सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 29 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और अमोनिया के हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 7 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और HCl की लेस देन 4 होती है, वो हमने वैसे ही मेंशन नहीं करना क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। तो हमने सिंगल बात हाइड्रोजन बॉन्ड बताना है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बनता है अल्फा। अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। अल्फा के अंदर आपने सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ बतानी है, और सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जब बतानी हो तो आप लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं, डेल्टा En जितना ज़्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल के बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जितना पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतना आपस में एसोसिएशन मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है, उतना स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा। तो ये सिंगल बॉन्ड के लिए आपने ये बात याद रखनी है। और नीचे मैंने ऑर्डर भी लिखा हुआ है, HF का एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 40 किलोजूल एनर्जी चाहिए, वाटर के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 29 चाहिए, और अमोनिया के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 7 किलोजूल एनर्जी चाहिए। ये स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसका ऑर्डर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उसी से रेलिवेंट है ऊपर वाले क्वेश्चन से जो है, इसमें दिया हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। अब यहां पर था बॉन्ड और इधर है बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी आप बात करेंगे ये ओवरऑल होती है। यहां पर देखो लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने होते हैं इन मॉलिक्यूल जो है, और ये टेबल बनाने का मकसद भी ये था कि आपको पता होना चाहिए किस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ऊपर वाला जो हमने क्वेश्चन किया है वो सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट करता है, वो पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, उसका राइट ऑप्शन अल्फा था। अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछी हुई है, और स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्ड बताने होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि HF में तो बनता ही एक है, इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी हमारे पास 40 किलोजूल पर मोल जो है। वाटर के अंदर ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो एक बॉन्ड के लिए 29 एनर्जी चाहिए थी, तो इसके दो बॉन्ड्स के लिए 58 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी उसके ओवरऑल बॉन्डिंग को खत्म करने के लिए। अमोनिया में बनता ही एक है, तो इसके एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 7 किलोजूल, और HCl तो वैसे ही हमारे पास ये केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है ही नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हमने बतानी होगी तो हम ओवरऑल बताएंगे, ओवरऑल जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वाटर की है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो हमारे पास बनता है HF का। हम इनका ऑर्डर लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम यहाँ पर ऑर्डर लिखेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर में आ जाएगी, फिर आती है इसके अंदर HF के अंदर,
और लीस्ट जो हमारे पास आती है वो अमोनिया में आ जाएगी NH3 के अंदर जो है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर है और ऊपर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर था, वो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी था, वो ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल बॉन्ड था, और ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन पर मॉलिक्यूल जो है उसकी बेस के ऊपर हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है बीटा और इसका आंसर बनता है अल्फा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो HF, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वाटर। और नेक्स्ट आप देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। किसी मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बढ़ जाते हैं, जितने OH ग्रुप बढ़ेंगे उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर देखो लास्ट मैंने MCQs यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है। आप देखो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ, अल्फा में वाटर है, बीटा में अमोनिया है, चार्ली में हाइड्रोजन फ्लोराइड है और डेल्टा में ग्लूकोज है। अब इसमें आपने बताना है कि किसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप पहले सबसे पहले आपका जो आंसर बनता है वो वाटर बनता है। ग्लूकोज आप लोग स्किप करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बताया हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के डायरेक्ट होती है। वाटर के अंदर 1 हाइड्रोक्सिल है और ग्लूकोज के अंदर 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती हैं। तो जब आपके पास ये ऐसा मिक्सचर आ जाए तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करते होती हैं। जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा होती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल, जो हमारे पास नीचे गिवन है, तो राइट ऑप्शन ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हैं और वो सॉलिड स्टेट में भी इसीलिए है। बाकी इसके अलावा जो हाइड्राइड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स ऑर्डर हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑर्डर हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने इनको केयरफुली जो है बुक से रीड आउट करना है और ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से आपसे पूछे जाते हैं। थैंक यू।